हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। फर्मेट्स थ्योरम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटी सी थ्योरम है, 5-10 लाइनों की, ठीक है। तो इस थ्योरम में क्या ये देखते हैं। ये थ्योरम बोलती है पी एक प्राइम इंटीजर है। प्राइम इंटीजर का मतलब प्राइम नंबर है, ठीक है। और ए कोई भी इंटीजर है, ए कोई भी इंटीजर है। तो फर्मेट्स थ्योरम बोलती है ये चीज़ होल्ड करेगी। ए की पावर बी राइट कांग्रुएंट मॉडुलो ए मॉड पी। इसका मीनिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इसका मीनिंग क्या है कि जो ये पी नंबर है, ये जो पी नंबर है वो डिवाइड करना चाहिए। डिवाइड ऐसे लिखते हैं, ठीक है। किसको? ए की पावर पी माइनस ए को। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि P इनको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है तभी ये समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। मेरे को एक स्टूडेंट की कॉल आई थी कि सर डिवाइड आपने ऐसा क्यों लिखा है। इसका मतलब फ्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है P अपॉन ए की पावर P माइनस ए। इसका मतलब है P डिवाइड कर रहा है। मैथ में ऐसे लिखते हैं। अगर मैं मैथ में 2 लिख रहा हूँ ऐसे 3, इसका मतलब ये नहीं है 2/3। इसका मतलब है 2 डिवाइड कर रहा है 3 को। इसको बोलते हैं 3/2, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने नंबर थ्योरी पढ़ी है, ये इतनी सी छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको फर्मेट्स थ्योरम है, ये प्रूफ करना है, उसके लिए आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अब इस थ्योरम को। तो इस थ्योरम में 2 केस ले लिया हमने। केस 1 क्या ले लिया कि जो ये P है और जो ये A है, इन दोनों में HCF 1 होगा। इफ AP इज इक्वल टू 1, AP इज इक्वल टू 1। तो यूलर थ्योरम बोलती थी अगर AP 1 है तो यूलर थ्योरम बोलती थी ये कंडीशन है। ये कहाँ से स्टेटमेंट आई? प्रीवियस लेक्चर यूलर थ्योरम देख लो। अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब क्या है? ये जो P है, ये जो P है वो किसको डिवाइड करेगा? इस और इसके माइनस को, A की पावर 5 ऑफ P माइनस 1 को। तो ये इसका मीनिंग है, ये मैंने लिखा हुआ है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। फिर आपको यूलर थ्योरम में मैंने बताया था अगर P प्राइम नंबर है, अगर आपका P क्या है? प्राइम नंबर। तो मैंने आपको बताया था अगर P प्राइम नंबर है तो यूलर 5 फंक्शन P का क्या होता है? P माइनस 1। तो P प्राइम नंबर है तो 5 ऑफ P क्या होगा? P माइनस 1। तो ये जो 5 ऑफ P है उसकी जगह मैंने क्या डाल दिया? P माइनस 1। तो P इसको भी डिवाइड कर रहा है। अगर P इसको डिवाइड कर रहा है, अगर P इसको डिवाइड कर रहा है तो जो ये नंबर है ये P का मल्टीपल होगा। अगर 2 8 को डिवाइड कर रहा है तो जो 8 है वो 2 का क्या है? मल्टीपल है। वैसे ही अगर P इस चीज़ को डिवाइड कर रहा है A की पावर P माइनस 1 को, तो जो ये है वो P का मल्टीपल है। इसलिए मैंने लिखा जो A की पावर P माइनस 1 है वो P का मल्टीपल है और उसको लिखा K टाइम्स P। क्या लिखा? K टाइम्स P। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको तब भी कोई डाउट आ रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखो। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया। सबसे ऊपर लगा दी यूलर थ्योरम, यूलर थ्योरम का मतलब बताया, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये स्टेटमेंट है इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो P है वो इन दोनों के माइनस को डिवाइड कर रहा है। P प्राइम नंबर है तो 5 और P क्या होगा? P माइनस 1। ये आ गया। अगर P इसको डिवाइड कर रहा है तो जो ये नंबर है ये P का मल्टीपल है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया हमने? इस पूरी इक्वेशन को A से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब A से मल्टीप्लाई किया इधर A आ गया। वो A इस पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी हुआ और इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। फिर उसके बाद बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। तो 1 और माइनस 1 कट गया तो बचा क्या? इधर A की पावर P, इधर क्या बचा? माइनस A इज इक्वल टू A की P। ये आ गया। अब इससे क्या पता चल रहा है वो देखो। ये आ गया आपके पास A की पावर P माइनस A इज इक्वल टू A K इंटू P। अब इसका मीनिंग क्या है कि जो ये टर्म है, जो ये आपके पास टर्म आई है, ये इन तीनों का मल्टीप्लाई है ये। तो इस टर्म को A भी डिवाइड करेगा, K भी डिवाइड करेगा, P भी डिवाइड करेगा, तीनों डिवाइड करेंगे। मगर जो मेरी नीड है P, मैंने वो ले लिया। तो इसका मतलब है जो P है वो किसको डिवाइड कर रहा है? A की पावर P माइनस A को। ये और अगर P इसको डिवाइड कर रहा है तो मैंने अभी आपको बोला था इस चीज़ का मतलब यही है कि जो ये P है वो किसको डिवाइड कर रहा है? इन दोनों के माइनस को। तो फर्मेट थ्योरम पहले केस में प्रूफ हो गई। प्रूफ करने के लिए बस इतना सा किया, यूलर थ्योरम लगाई, उसके बाद A से मल्टीप्लाई किया। और जो ये चीज़ है, ये जो टर्म है वो इनका प्रोडक्ट है, तो ये सब डिवाइड करेंगे इसको। मेरे को चाहिए P, इसलिए मैंने P ले लिया। और अगर P इसको डिवाइड कर रहा है तो उसको ऐसे लिखते हैं A की पावर P राइट कांग्रुएंट मॉडुलो A मॉड P।
तो ये आपके फर्मेट्स थ्योरम की स्टेटमेंट हो गई, ये आपका ए केस में फर्मेट्स थ्योरम प्रूफ हो गई। ठीक है, अब उसके बाद चलेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, अगर एच ए और पी में HCF 1 नहीं हुआ, 1 से ज़्यादा हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं हुआ तो 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब पी प्राइम नंबर है, पी क्या है, प्राइम नंबर, आपको पता है पी के 2 ही फैक्टर्स होंगे, या तो 1 या तो पी खुद, वही मैंने लिखा है, सिंस पी इज ए प्राइम नंबर देयरफॉर इसके 2 ही डिवाइजर्स होंगे, या तो 1 या तो पी, या तो 1 या तो पी। और मैंने मान लिया, हम मान रहे हैं कि ये जो ए और पी का HCF है वो 1 से बड़ा है, तो मैंने मान लिया वो क्या है, डी। मैंने क्या मान लिया, इन दोनों का HCF क्या है, डी। अगर इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डी है तो डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी पी को भी डिवाइड करेगा, वही मैंने लिखा, डी किसको डिवाइड कर रहा है, पी को। और जो डी है वो 1 से बड़ा है, जो डी है वो 1 से बड़ा है। देखो अभी आप बोल रहे हो डी डिवाइड कर रहा है पी को, मतलब डी एक नंबर है वो इस पी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और जो डी है वो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा क्यों है, क्योंकि अभी आपने केस कौन सा लिया है, ये जो ए पी है वो 1 से बड़ा है, और आप ए पी को क्या मान रहे हो, डी, तो डी भी क्या होगा, 1 से बड़ा। और हमने ये देखा कि जो प्राइम नंबर होते हैं उसके 2 ही डिवाइजर्स होते हैं, एक वो और एक वो खुद, एक 1 और एक वो खुद। जैसे अगर 3 प्राइम नंबर है तो इसके 2 ही डिवाइजर्स हैं, एक 1 और एक 3। 5 प्राइम नंबर है तो इसके 2 ही डिवाइजर्स हैं, एक 1 और एक 5। हम इस केस में ले रहे हैं कि जो HCF है वो 1 से बड़ा है, और उस HCF को मैंने D माना, तो D भी क्या होगा, 1 से बड़ा। और D HCF है तो वो P को भी डिवाइड करेगा, और P को 2 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं, एक 1 और एक खुद P। और अभी आप बोल रहे हो कि जो P को डिवाइड नंबर कर रहा है वो 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब वो P ही होगा, क्योंकि P को तो 2 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं। D P को कर रहा है डिवाइड, और P को बस 2 नंबर डिवाइड कर सकते हैं, एक 1 और एक P। और जो D है वो 1 से बड़ा है, तो अगर वो D 1 से बड़ा है तो 1 तो हो नहीं सकता, फिर वो D क्या होगा, P होगा। इसका मतलब D क्या हो गया, P। और जब D P के बराबर हो गया तो मैंने ये वैल्यू इधर ऊपर डाल दी, तो इसका मतलब A और P का HCF कितना हो गया, P। A और P का HCF कितना हो गया, P। अगर A और P का HCF P है तो जो P है वो P को तो डिवाइड करेगा, वो A को भी डिवाइड करेगा, वही ले लिया। अगर P A को डिवाइड कर रहा है तो P A की किसी भी पावर को भी डिवाइड करेगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर ये 2 एक नंबर है और ये 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 के स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, वही लिख रहा हूँ। अगर P A को डिवाइड कर रहा है तो P A की पावर को भी डिवाइड करेगा, और P A को भी डिवाइड कर रहा है। अगर P इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इन दोनों के माइनस को भी डिवाइड करेगा। जैसे 2 अगर 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 अगर 6 को डिवाइड कर रहा है तो 6 और 4 का माइनस कितना होता है, 2, तो 2 को भी डिवाइड कर रहा है। अगर कोई नंबर 2 नंबरों को डिवाइड करता है तो उनके माइनस को भी क्या करता है, डिवाइड करता है। तो अगर P A की पावर P A को डिवाइड कर रहा है और P A को डिवाइड कर रहा है तो इन दोनों के माइनस को भी क्या करेगा, डिवाइड। तो P इन दोनों के माइनस को करेगा डिवाइड, और इस चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं। तो ये फर्मेट्स थ्योरम प्रूफ होगी, सिंपल है। इस केस में हमने क्या किया, A की पावर P 1 से बड़ी है और P प्राइम नंबर है तो P को 2 ही चीज़ें डिवाइड करेंगे, एक 1 और एक P। मैंने मान लिया इन दोनों का HCF है D, मतलब D P को डिवाइड कर रहा है, और AP आप बोल रहे हो 1 से बड़ा है तो D P को डिवाइड कर रहा है, और AP 1 से बड़ा है तो D 1 से भी बड़ा होगा। अब D P को डिवाइड कर रहा है और D 1 से बड़ा है, P को तो 2 ही चीज़ें डिवाइड करती है, एक 1 और एक P, तो इसका मतलब D क्या होगा, P होगा। ये P आ गया। अगर P इन दोनों का HCF है तो दोनों को डिवाइड करेगा, तो A को डिवाइड करेगा, उसकी पावर को भी डिवाइड करेगा, उनके माइनस को भी डिवाइड करेगा, तो आ गया फर्मेट्स थ्योरम। ठीक है, आई होप आपको ये फर्मेट्स थ्योरम समझ आई होगी। छोटी सी थ्योरम है, 5-6 मिनट में मैंने आपको समझा दी, बिल्कुल सिंपल सी है। आप नोट करो, 2-3 बार निकालो, 10 मिनट लगेंगे और आपका ये प्रिपेयर हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये थ्योरम आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है।